श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, सोमवार का दिन आ गया है, भादो मास की पंचमी तिथि भी आ गई है और सोमवार के दिन पंचमी तिथि के दिन आपको 3 उपाय बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि धन संबंधी समस्याओं के लिए होंगे, बीमारी के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए 3 उपाय आपको बताने वाले हैं। आपकी जो भी समस्या है, उससे जो भी समस्या से रिलेटेड उपाय है, आप वो उपाय कर सकते हैं। सोमवार की पंचमी तिथि का बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। आ जाते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले उपाय पर, जो कि है धन संपदा के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा होता है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, आर्थिक संकट है, अक्सर कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, या धन का आगमन होता भी है तो स्थायी नहीं रहता है, टिकता नहीं है। पैसा आता है, जैसे आता है उसी तरह से खर्चा भी उस महीने कुछ ऐसा हो जाता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सेविंग सोचा है कि सेविंग कर लें कुछ, लेकिन नहीं, 5 रुपये बचाने का है तो 10 रुपये उल्टा खर्च हो गए, ये हाल हो रही है अगर, तो आपको ये उपाय करना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी कृपा पाने के लिए। इसके लिए लेना होगा आपको काला तिल। कितने लेने हैं ऐसे कोई काउंटिंग नहीं है, एक चुटकी काला तिल ले लीजिएगा, जो भी उसमें 12-15 तिल आ जाते हैं, थोड़ा सा ही आपको एक चुटकी काले तिल ले लेना है। दूसरा सामान जो चाहिए वो है शहद। शहद कोशिश करिएगा अगर शुद्ध मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ा मुश्किल होता है आजकल शुद्ध शहद मिल पाना, नहीं होता है तो जो मार्केट में आता है वही शहद ले लीजिएगा। बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा, आधे चम्मच से भी कम शहद आपको चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो कमलगट्टे। कमलगट्टे माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय में कमलगट्टे का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। कितने लेने हैं? 5 कमलगट्टे आपको ले लेने हैं। 3 सामान हो गए अभी हमारे पास में। अब लेना है आपको 1 लोटा जल। अपने घर से जल भरना है, शुद्ध जल भरना है, जो ताज़ा आता है। पुराना जल पहले से भर के रखा हुआ है वो जल मत लीजिएगा, जो ताज़ा आता है सुबह सुबह वो पानी लेना है आपको। जल भर लीजिएगा और तीनों सामान जो आपने लिया हुआ है, काला तिल, कमलगट्टा और साथ साथ में आपने जो शहद लिया है, सारा इस लोटे में आपको, सारी सामग्री आपको डाल देनी है इस लोटे में। ठीक है, सारा सामान अभी डाल दिया आपने। अब इसको ले करके आपको चले जाना है बेल पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, ये उपाय आप कभी भी दिन में कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको ये उपाय कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, साथ ही साथ पंचमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। किसी भी दिन अगर पंचमी तिथि पड़ जाए तो कर सकते हैं। और इस बार सोमवार और पंचमी तिथि एक दिन ही पड़ रही है तो बहुत अच्छा संयोग मिल रहा है आपको। शुक्रवार को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको प्रदोष काल में करें या सुबह के टाइम 12 बजे तक आप करें, 12 बजे तक कर लें तो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा है माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। ये तो आपको बेल पेड़ के नीचे, आप मान लीजिए प्रदोष काल में कर रहे हैं, चले गए, वहाँ पर क्या करना है, जो आप जल लेके गए हैं, थोड़ा सा जल आपको जड़ में चढ़ा देना है। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेव कहते हुए आपको जल चढ़ा देना है। थोड़ा ही जल चढ़ाइएगा, आधा जल बचा लेना है आपको, और वो आधा जल लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। वहाँ पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और आपको जल चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। सारी सामग्री जो है वो भी चढ़ा दीजिएगा, जो कमलगट्टे आप लेकर के गए हैं, तिल जो भी है वो सब वहाँ पर चढ़ा दीजिए। और अब आप क्या करेंगे, वहाँ से जो जल जलाधारी से नीचे गिरता है, जलाधारी की तरफ से जल चढ़ाते ही आपको क्या करना है, वो लोटा अपना वहाँ पर लगा देना है, जितना जल हो सके इकट्ठा कर लेना है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले से ही एक और पात्र लेकर जाएं और जब आप जल चढ़ाएं तो उसको जलाधारी के नीचे वहाँ पर रख दें, तो जब जल आप चढ़ाएंगे तो अपने आप उस पात्र में जल इकट्ठा हो जाएगा। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपने उसी से जल चढ़ाया और उसी से आप जल्दी से थोड़ा सा जल जितना भी इकट्ठा कर पाएँ वो कर लीजिए। अब आपको वो जल लेकर के मंदिर की चौखट पे थोड़ा देर बैठना है, भगवान को देखना है, और जो आपकी समस्या है धन से संबंधित, कि माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, धन संबंधी समस्याएं दूर हो, परिवार की परेशानी दूर हो, भोले बाबा से आपको वो प्रार्थना करनी है। चौखट पर बैठकर ही थोड़ा देर 5 मिनट बैठिएगा। बैठने के बाद वो जल लेकर के आपको अपने घर चले आना है और पूरे घर में उस जल का आपको छिड़काव करना है। बाथरूम को छोड़ दीजिएगा, बाथरूम टॉयलेट को छोड़ के बाकी किचन में, दीवारों पर, घर में सदस्यों के ऊपर सभी आपको उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस जल को
छिड़क देना है पूरे घर वालों के ऊपर। आप महसूस करेंगे ये उपाय आप 2-3 सोमवार करके देख लीजिए या पंचमी तिथि पे करके देख लीजिए, शुक्रवार करके देख लीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा ये उपाय करने से लाभ होना महसूस हो जाएगा। एक ही बार मत करिएगा कि एक बार हो गया बस हो गया, नहीं, 2-3 बार इस उपाय को आपको करना है और आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा, धन टिकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है बीमारी के लिए। अगर आप बीमार हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और अक्सर बीमार हो जाता है, दवाएं असर नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ उसको लगा रहता है आपको, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप स्वयं बीमार हैं तो आपको लेना है गुड़ की डली। कितनी लेनी है, 7 गुड़ की डली लेनी है। ठीक है, 7 गुड़ की डली लेनी है और साथ ही साथ लेता है तांबे के लोटे में एक जल ले लेना है आपको। और ये दोनों सामान अलग अलग रखिएगा, गुड़ जल के लोटे में नहीं डालना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सामान आपको लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। इसको आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर पंचमी तिथि के दिन भी आप कर सकते हैं इस उपाय को, क्योंकि पंचमी तिथि के दिन मीठा चढ़ता है भगवान को। तो दोनों में से किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिएगा। लेकर के चले जाइए शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। वहाँ पर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब रहती है तो आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको जो पूजा अर्चना करनी है जैसे आप करते हैं आप वो कर लीजिएगा। इस उपाय को करते समय आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक गुड़ की डली, आपको 7 टुकड़े जो आप गुड़ के लेकर के गए हैं वो एक एक टुकड़ा आपको गुड़ का डली जो है वो समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आप जल लेकर के गए हैं तांबे के लोटे में, वो 1 लोटा जल भी आपको चढ़ा देना है भोले बाबा के ऊपर। ठीक है, ये उपाय कर लिया। अभी आपको क्या करना है, जो आपने 7 गुड़ की डली चढ़ाई हुई है वो आपको उठा लेना है और उठा के लेकर के आना है चौखट के पास। अब इस उपाय में आपने 7 डली चढ़ाई है, उपाय में 7 दिन आपको वो रोज़ एक एक गुड़ की डली आपको खानी है मंदिर में आके। कोशिश करिएगा कि डेली आप मंदिर में आ जाए और मंदिर की चौखट पर बैठ कर ही वो गुड़ खाएं। इसी दिन से ये उपाय खाना शुरू कर सकते हैं। पहले दिन ही आप चौखट पर बाहर थोड़ा बैठ जाइए, जहाँ मंदिर का होता है वहाँ पर बैठ कर वो गुड़ की डली आपको खा लेनी है। उसके बाद ऐसे ही दूसरे दिन तीसरे दिन 1 हफ्ते तक आप ये उपाय करके देख लीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा सा लाभ होना स्वास्थ्य में शुरू हो जाएगा। ज़रूर आपकी सभी बीमारियां स्वस्थ होंगी, आप शीघ्र हो जाएगी। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप घर पे ले जाके उसको ये गुड़ दे सकते हैं। वो रोज़ एक एक घर नहीं मंदिर आ सकता है तो घर पर ही वो कर सकता है भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए। आ जाते हैं दोस्तों अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी, आप चाहते हैं आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए लेना होगा आपको एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो, साफ़ सुथरी बेलपत्र ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। लाल वाला जो चंदन आता है बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा, 1 चुटकी चंदन चाहिए होगा। लाल चंदन ले लीजिएगा और साथ में लीजिएगा 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा। और ये तीनों सामान लेके शिव मंदिर आपको चले जाना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सुबह में भी शाम में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं इस उपाय को आप। सामान लेकर के आप जब चले जाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करिएगा और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको क्या करना है, 1 लोटा जल सबसे पहले चढ़ा देना है भगवान भोलेनाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए। उसके बाद जो बेलपत्री आपने ली हुई है आपको क्या करना है, बेलपत्री पर जो तीनों पत्तियां हैं उन पत्तियों पर आपको लाल चंदन की एक बिंदी रखनी है। टिक्की जिसे कहते हैं ना, बिंदी लगा दीजिएगा तीनों पत्तियों पर। अनामिका उंगली से, जो रिंग फिंगर होती है छोटी उंगली के बगल वाली रिंग फिंगर, अनामिका उंगली दाएं हाथ की, उससे आपको 3 बिंदियां लगा देनी है। और जहाँ पर उनका जोड़ होता है बेलपत्र का, जहाँ से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हैं वहाँ पर पकड़िएगा और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। डंडी रखिएगा जलाधारी की तरफ और पति का मुख होगा आपकी तरफ, अगर आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े हैं तो। इस तरह से आप चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्री चढ़ा दिया, चंदन हो गया, सब कुछ। उसके बाद आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो मनोकामना भोले बाबा से व्यक्त करनी है। थोड़ा देर 5 मिनट आप चौखट पर बैठिएगा, भगवान को देखिएगा और अपनी मनोकामना कह के देखिएगा। आपकी मनोकामना 2-3 महीने के अंदर ही भगवान भोलेनाथ पूरी कर देंगे। एक बार उस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। आपकी जो भी आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, आपके हिसाब से जो भी उपाय हो आप वो करके देख लीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।